अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के एमरजेंसी सर्विस यूनिट की फ़ैसिलिटी में मौजूद हूँ। ये फ़ैसिलिटी न्यूयॉर्क के इलाके ब्रुकलिन में है। ये वो फैसिलिटी है जिसके बारे में ये मशहूर है कि जब किसी आम न्यूयॉर्कर को, आम शहरी को किसी पुलिस की मदद की ज़रूरत होती है तो वो पुलिस को या 911 को कॉल करता है, और जब पुलिस को किसी इमरजेंसी में किसी संगीन सिचुएशन से डील करने की ज़रूरत होती है तो वो ESU को कॉल करता है। हम न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के मशहूर हैं कि जिन्होंने पहली बार एथनिक मीडिया को इस फैसिलिटी को विज़िट करने का मौका दिया, और ख़ुसूसी तौर पर न्यूयॉर्क में नए साल की आमद है, तो नए साल की आमद पर ESU में ESU के जो स्टाफ हैं उनको कैसे ट्रेन किया जाता है किसी भी किस्म की सूरत हाल में। न्यूयॉर्क सिटी में बसेस में कोई इमरजेंसी सूरत हाल हो सकती है, ट्रेन में कोई इमरजेंसी सूरत हाल हो सकती है, किसी बिल्डिंग में, अपार्टमेंट में, किसी ऑफिस में कोई इमरजेंसी सूरत हाल होती है, तो वहाँ पर उस इमरजेंसी सूरत हाल से न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट कैसे डील करता है, ये सब चीज़ों की यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग यहाँ पर हर वक्त जारी रहती है। आज हमें आपको दिखाएंगे कि कैसे ESU के जो मेंबर्स हैं उनको ट्रेन किया जाता है और कैसे वो किसी भी किस्म की सूरत हाल जो है उससे वो डील करते हैं। हम स्पेशली मशहूर हैं न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के DCPI के, जिन्होंने ये एक्सेस दी और यहाँ पर स्पेशल रिकॉर्ड करने की भी हमें परमिशन दी। और इसमें दूसरे हम शुक्रगुजार हैं कैप्टन अली जावेद, जो कि ESU में कैप्टन है, पाकिस्तानी अमेरिकन है, वी प्राउड ऑफ हिम। और उन्होंने आज हमारे साथ इस ESU फैसिलिटी के साथ टूर किया और हमें बताया मुख्तलिफ़ जगहों पर कैसी ट्रेनिंग है और कैसे सिचुएशन जो है उससे न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट डील करता है। तो मैं आपको एक बार फिर बताऊं, ये जो नए साल की आमद के हवाले से ये ट्रेनिंग है, लेकिन ये कोई खुसूसी ट्रेनिंग नहीं हो रही। हर साल और हर वक्त न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट जो है किसी भी इमरजेंसी और किसी भी गैर मामूली सूरत हाल से निपटने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। तो इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने का मकसद भी आपको ये है कि कैसे न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट काम करती है, किस तरह वो किसी इमरजेंसी सिचुएशन जो है उनको वो हैंडल करती है। सो आए हमारे साथ, हम कैप्टन अली जावेद के साथ ESU फैसिलिटी का टूर करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कैप्टन अली जावेद के साथ, और ये जो फैसिलिटी है जहाँ पर हम मौजूद हैं, हमारे पीछे जो आपको ये ट्रेन की कार्स नज़र आ रही है, न्यूयॉर्क की लोकल ट्रेन जिनको यहाँ सबवे भी कहा जाता है, ये स्पेशल कार्स यहाँ पे रखी गई हैं ट्रेनिंग के लिए। और इनका मकसद ये है कि न्यूयॉर्क की लोकल ट्रेन या सबवे में खुदा न खास्ता कोई ऐसी इमरजेंसी सूरत हाल पैदा हो जाती है, कोई मुसल्लह शख्स आ जाता है, कोई थ्रेट आती है, तो न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट ने उसको कैसे डील करना है। तो ये स्पेशल स्वाट यूनिट जो है वो यहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, और हम ये ट्रेनिंग जो है अली जावेद के साथ इसको टूर भी करेंगे, हमें वॉक थ्रू करेंगे कि कैसे ये सारे किए जाते हैं। तो अली भाई आपके साथ आगे चलते हैं, हाँ जी फिर आप मौसम। हमें बताइए। थैंक यू सो मच। हाँ जी, अच्छा मौसम, आप आ जाए अंदर। और इस ट्रेनिंग का मकसद यही है कि अब देखें हमारा नया इवेंट आ रहा है न्यू ईयर्स का, तो सारे जो सबवे सिस्टम है ना उसके नीचे होते हैं जहाँ पे सारा ये इवेंट हेल्ड हो रहा होता है। तो ट्रेनिंग इसलिए करते हैं कि अगर लाइक जैसे आपने बोला खुदा ना खासा कोई बंदा आ जाए, कोई मुसल्लह अफराद आ जाए गाड़ी में, कोई हासिल पकड़ लें, तो हमारे लड़के जो हैं दे बी रेडी। एंड बस यही होता है, रेपिटेशन बार बार करते हैं कि जब कोई जॉब आए तो उसको कोई गलती ना हो हमसे। तो आज ये देखते हैं अब। सो यहाँ पे आपकी जो हर वक्त ट्रेनिंग्स जारी रहती हैं, हाँ या जी, ये स्पेशली ट्रेनिंग जो है ये तैयारी न्यू ईयर के लिए हो रही है? इस वक्त न्यू ईयर के लिए हो रही है, लेकिन पूरा साल हमारी ट्रेनिंग जारी रहती है। ये अब देखें, हम जो सारी इक्विपमेंट यूज़ करते हैं वो सारी असली हमारी इक्विपमेंट होती है, लेकिन आप देख रहे हैं हर जगह पे ये पड़े हुए हैं, शेल्स पड़े हुए हैं। ये वही गोलियाँ होती हैं जो गन्स में हम यूज़ करते हैं, इनको बोलते हैं ट्रेनिंग सिमुलेशन। तो सारी ट्रेनिंग हमारी रियलिस्टिक होती है। एंड देखते हैं कि अगर कोई कमी हो तो इधर हम एड्रेस कर लें, ताकि असली जॉब हो तो उस पर हमें कोई मसला ना बने। अब देखें वो आ रहे हैं लड़के, अब जैसा आप आ जाए साइड पे, उनको देखते हैं कि कैसे क्लियर करेंगे, कि किस तरह के बंदे हों तो वो जैसे ये जो ट्रेनिंग हो रही है, ये इन केस कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो वहाँ पर कैसे डील करना है? हाँ जी। अब देखेंगे कि ये देखें,
देखें उनकी मूवमेंट्स। और ये जो लोग हैं ये स्पेशल स्क्वाड यूनिट के आपके लोग हैं, हाँ राइट? जी, ये ये हमारे स्पेशल ट्रेन इमरजेंसी लोग होते हैं। इमरजेंसी सर्विस यूनिट के लड़के हैं, अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हमारा इमरजेंसी सर्विस यूनिट करता क्या है और हमारा इस सिटी में क्या रोल होता है। तो अभी आपको बाकी ट्रेनिंग केस भी दिखाते हैं, उसके बाद फिर और डिस्कस करेंगे। आगे ये मेरे दोस्त हैं, माइक रियोस नाम है उनका। इनको मैं जानता हूँ पिछले 15 साल से। जब हम नए नए पुलिस वाले थे तो इकट्ठे काम करते रहे हैं, और ये अब हमारे हेड ट्रेनर हैं टैक्टिक्स के। तो जारी जो सारी ट्रेनिंग होती है ऐसा की, वो इनके थ्रू जाती है। एंड इनके पास आई थिंक दुनिया के जो सबसे अच्छे काउंट होते हैं स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग के हिसाब से, उनमें इनका शुमार होता है। माइक रियोस नाम है इनका। थैंक यू मिस्टर माइक, थैंक यू फॉर योर सर्विस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सो ये When it स्पेशल comes to स्क्वाड tactics, he's यूनिट one of के the best guys in the world. अहलकार हैं जो हमें He's नज़र our आ head रहे trainer for हैं। ये emergency लोग जो service है tactics. इनको All खुसूसी right. तौर पर ट्रेन किया जाता है यहाँ से। ये वो जो लोग Tyler, हैं इनको आप देख I love the day सकते you हैं। kept on nodding. पहले हमने देखा था कि खुदा न खास्ता ट्रेन में कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए तो उसको कैसे डील किया जाता है और कैसे ट्रेन किया जाता है न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के जो स्टाफ है। और अब इस वक्त हम मौजूद है कि बस में खुदा न खास्ता कोई सूरत हाल पैदा हो जाए, क्योंकि न्यू ईयर के मौके पर बड़ी तादाद में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पर न्यूयॉर्कर्स बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, बहुत ज़्यादा कम्यूट करते हैं। तो इस वक्त जो ट्रेनिंग हो रही है मेरे पीछे जो आपको नज़र आ रही है, ये एक बस का मॉडल है यहाँ पर। और यहाँ पर ये हम आपको ट्रेनिंग दिखाएंगे कि खुदा न खास्ता बस के अंदर कोई मुसल्लह शख्स अगर दाखिल हो जाता है या कोई किसी को हॉस्टेज बना लेता है तो उस सिचुएशन में जो इमरजेंसी सर्विस यूनिट के जो अहलकार हैं उसको कैसे डील करते हैं। जी अली भाई, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। हाँ जी। क्या ये दूसरी क्या ट्रेनिंग है जो यहाँ पर हो रही इसका भी ट्रेनिंग का वही हिसाब है कि जैसा आपने बोला कि अगर बस में कोई मसला हो जाए तो उसकी भी प्रैक्टिस करते हैं कि कोई गलती वगैरह हो तो वो इधर ही सॉल्व हो जाए, जब असली जॉब का टाइम आए तो कोई मसला ना बने हमें। है? ये भी स्पेशल ट्रेनिंग जो है हाँ जी, ये भी ये हर सारा वक्त उसी ट्रेनिंग का हिस्सा है। और जो ईएसयू का जो स्टाफ है हर वक्त ऐसी किसी भी सिचुएशन के लिए इमरजेंसी वो हाँ जी, रेडी रहता कोई भी सिटी में किसी किस्म की इमरजेंसी हो उसके लिए हम तैयार होते हैं। है। थैंक यू। आइए अब देख किया जा रहा गुड। है। ये इस वक्त आप देख रहे हैं ये एक बस की सिचुएशन है। खुदा न खास्ता बस में कोई इमरजेंसी होती है तो कैसे वहाँ पर एक्शन लिया जाता है। ये सिर्फ एक ट्रेनिंग है, लेकिन ये ट्रेनिंग बिल्कुल एक रियल टाइम में ट्रेनिंग की जा रही है और रियल इनको एक सिचुएशन क्रिएट करके ट्रेन किया जा रहा है कि खुदा न खास्ता बस में कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई हॉस्टेज सिचुएशन हो जाए, कोई मुसल्लह शख्स अंदर दाखिल हो जाता है तो कैसे ये जो ईएसयू का यूनिट है उसको कैसे हैंडल। तो हम इस वक्त एक बस के अंदर मौजूद हैं और इस बस के अंदर किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल से कैसे डील करेंगे ये हम अभी बताएंगे। हमारे साथ कैप्टन अली जावेद भी, अली जावेद से बात करते हैं कि इस किस्म की सूरत हाल में बस के अंदर फिर कैसे सिचुएशन को हैंडल किया जाता है। तो सर देखें, अब जो आपने सिनेरियो बाहर से देखा है, जो बस में एंट्री किया उन्होंने, अब वो आप अंदर से देखेंगे तो देखें कि बिल्कुल बस का सेटअप है, सारी सीट्स बनी हुई हैं, आप जिधर दिल करे बैठ जाएँ। टारगेट्स हमने रखे हुए हैं डिफरेंट किस्म के। अगर आप देखें कि कईयों के हाथों में सेलफोन होंगे, कईयों के हाथों में गन्स होंगी, तो इनको हमारे जो लड़के होते हैं इनको डिफ्रेंशिएट करना होता है कि किस बंदे को टारगेट बनाना है और कौन से बंदे जो इधर हैं वो सिविलियंस हैं, ताकि जब कोई असली मसला बने तो वो जब ज़्यादा प्रेशर होता है तो उसके हिसाब से वो फिर डिफ्रेंशिएट कर सकें कि टारगेट कौन सा है उनका। सो ये एक सिचुएशन है, इसमें आप देखें बस में कैसे एक्शन लिया जाता है। ईएसयू यूनिट के अरकान कैसे बस में दाखिल होते हैं और कैसे वो सिचुएशन को डील करते हैं। ये तमाम ट्रेनिंग जो है ये हो रही है। ये गन्स चला रहे हैं लेकिन ये बुलेट्स जो हैं ये रियल नहीं है। ये तमाम ट्रेनिंग जो है ईएसयू यूनिट को हर वक्त तैयार रखा जाता है कि न्यूयॉर्क में किसी भी किस्म की कोई इमरजेंसी सूरत हाल हो, कोई नागहानी सूरत हाल हो,
उससे डील करने के लिए ये लोग हमेशा तैयार रहते हैं। और न्यूयॉर्क में चूँकि नए साल की तैयारी होती है और नए साल पे यहाँ पे मिलियंस ऑफ लोग जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, तो सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए इस किस्म की ट्रेनिंग्स जो है उनको यकीनी बनाया जाता है ताकि हर तरह वो रेडी रहे। तो ये ट्रेनिंग के बाद ये सारा स्टाफ जो है इनको फिर ब्रीफ किया जा रहा है, इनको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। हेड इंस्ट्रक्टर यहाँ पर मौजूद है। ये जो पीछे इक्विपमेंट नज़र आ रही हैं सारे वो इक्विपमेंट है जो कि इस किस्म की सिचुएशन में यूज़ करते हैं। मैं एक बार फिर बता दूं कि इस वक्त हम न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के इमरजेंसी सर्विस यूनिट की फैसिलिटी पर मौजूद हैं जो कि ब्रुकलिन में वाक़ है। और यहाँ पर ये कैप्टन अली जावेद है, कमांडिंग ऑफिसर है। ये हमें आज सब कुछ बता रहे हैं इस तमाम सिचुएशन के नेक्स्ट बारे आपको दिखाएंगे 2 गाड़ियाँ हैं हमारी, 2 या 3 जो हम स्पेशल ओकेजन पे यूज़ करते हैं कि वो किस तरह की होती हैं, किस लिए यूज़ होती हैं। अभी इधर आ जाएं। अच्छा, सो ये हमारा पहला गाड़ी है, इसको बोलते हैं एमरैप, माइन रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड। तो इसका ये है कि ये बुलेट प्रूफ भी है, बम प्रूफ भी है। अगर कोई ज़्यादा बड़ा मसला हो तो इस गाड़ी पे जाते हैं, अपनी टीम इसके अंदर लोड करते हैं और बिल्कुल हम करीब जा सकते हैं जहाँ पे इवेंट हो रहा हो, कोई भी मसला बना हो। गोलियों से भी बचाएगी हमारी टीम को, या कोई ऐसा जैसे बोला कि बम प्रूफ भी है, तो टीम हमारी प्रोटेक्टेड रहती है और अपना काम कर सकती है। ये है इमरजेंसी रेस्क्यू व्हीकल और हम कैप्टन अली जावेद के साथ इसके अंदर जाकर देखते हैं कि कैसे अंदर व्हीकल है। ये बम प्रूफ भी है और बुलेट प्रूफ भी है। अच्छा चलिए भाई, नाउ हम इमरजेंसी रेस्क्यू व्हीकल के अंदर है, राइट? हाँ जी, सो ये एक बम प्रूफ और बुलेट प्रूफ व्हीकल हाँ जी। है। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें इवेंट के ज़्यादा करीब जाना पड़े, तो हमारी टीम को प्रोटेक्ट रखते हैं। देखते हैं पीछे पीछे हमारी टीम होगी, आगे 2 ड्राइवर होता है, उसके साथ पार्टनर उनका जो उन्हें गाइड करते हैं, और पीछे से डोर खोल के जिधर भी हमें जाने की ज़रूरत हो उसको बैकअप करते हैं और टीम बाहर निकल जाती है इसमें से। सो ये जो व्हीकल है फुली लोडेड होती है हर तरह की सिचुएशन से डील हाँ जी करने के लिए। बिल्कुल, आप देखें इसके अंदर ये जो ये मीटर पीछे लगे हुए हैं। अगर कोई ऐसा इन्वायरमेंट हो जिसमें सांस लेना सेफ ना हो हमारे लिए, तो मास्क होते हैं हमारे पास, वो हम इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो मास्क कनेक्ट हो तो फिर हमें फ्रेश ऑक्सीजन भी मिलती रहती है, ताकि जो बाहर का इन्वायरमेंट हो वो हमारी टीम को अफेक्ट ना करे। और इस व्हीकल को कहते हैं इमरजेंसी हाँ जी, एम रैप बोलते हैं इसको, बोलते हैं एमरैप। हाँ जी, माइन रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड। थैंक यू। That was good. डोंट बाइट मी, सो इस वक्त हम मौजूद हैं न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट मेक यू स्पीक। की इमरजेंसी सर्विस यूनिट का एक हिस्सा। ये जो डॉग नज़र आ रहा है आपको, इसको K9 डॉग भी कहते हैं। जी अली भाई, इसके बारे में भी कुछ बताएंगे हमें? हाँ जी, ये हमारे इमरजेंसी सर्विस यूनिट K9 के डिटेक्टिव हैं राब जुबराज, और ये इनकी K9 है, K9 ली। तो हमारे पास इस वक्त ये इशू में हमारे यूनिट में 44 K9s हैं। उनकी डिफरेंट स्पेशलिटीज़ होती हैं। कई डॉग्स हमारे होते हैं वो स्निफ आउट करते हैं गन्स को, कई होते हैं वो उनकी जॉब होती है बॉम्ब्स ढूंढना, ये होते हैं नारकोटिक्स की यूज़ करते हैं, और सारे जो होते हैं वो पेट्रोल ट्रेंड होते हैं कि अगर कोई हाई रिस्क काम हो तो उनमें हमें यूज़ करते हैं, कोई बंदा पकड़ना हो तो उसके लिए। सो ये टोटल 44 डॉग्स हैं NYPD में। हाँ जी, इमरजेंसी हमारे में इमरजेंसी में 44 डॉग हैं। Thank you. जी अली भाई, ये क्या ट्रेनिंग हाँ हो जी, रही है, इसके बारे में भी ये कुछ जो इस वक्त बताएंगे? ट्रेनिंग हो रही है ये करते हैं हैजमैट की, हैजरस मटेरियल ट्रेनिंग। कि आपने जैसे देखा पहले हमने वो अपनी स्वाट टीम को अंदर भेजा था ट्रेन में, अगर इधर कोई मसला बन जाए कि कोई ऐसी डिवाइस हो जिसमें से कोई मटेरियल निकल रहा हो, कोई हैजरस मटेरियल, कोई गैस हो जो हार्मफुल होती है, तो आप देखेंगे कि ये जो सारे बंदे हैं हमारा, उन्होंने सूट पहना होता है, पीछे एयर टैंक होता है जो सेल्फ कंटेन्ड होता है, तो उससे फिर इन्वायरमेंट से जो भी गैस वगैरह का मसला बनेगा वो इन्हें अफेक्ट नहीं करेगी, तो हम जाके अपनी जॉब सेफली कर सकते हैं। तो वो देखें, अब वो जॉब करके तो बाहर निकलेंगे, देखें वे कैसे ड्रेसअप होते हैं। हाँ जी,
सो ये सिचुएशन है, कोई हैजर्डस मटेरियल या कोई ऐसी गैस, जहरीली गैस की सिचुएशन हो तो उससे फिर जो इमरजेंसी सर्विस यूनिट के लोग हैं वो कैसे डील करते हैं। ये स्पेशल सूट होते हैं जिसमें वो मलबूस होते हैं और इनके साथ फिर ये इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। और ये एक वो ट्रेनिंग है जो कि एक ESU यूनिट में मौजूद इस लोकल ट्रेन मॉडल कार में की जा रही है। आप देखेंगे कि इनकी जो ट्रेनिंग होती है, अब इन्होंने इतनी गियर पहनी हुई है कि इनको चलना वगैरह सारा कुछ होता है और बड़ा स्पेशल इनको केयर हाँ जी, करना केयरफुल पड़ता होकर करना पड़ता है, बिकॉज इतनी इक्विपमेंट होती है कि अगर गिरे तो चोट लग सकती है उन्हें। है। हाँ। तो ये आप देख रहे हैं ESU में हैजर्डस और खुदा न खास्ता कोई जहरीली गैस की सिचुएशन पैदा हो, ये वो लोग हैं जो उस सूरत को डील करते हैं। मैं फिर बताता जाऊँ कि न्यूयॉर्क में चूँकि नए साल की तैयारियां हैं और नए साल की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए ये एक रूटीन का पार्ट है। और हम न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के बड़े शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमें पहली बार ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम यहाँ पर आकर इस ट्रेनिंग को, इन तैयारियों को देख सकें और आपके साथ शेयर कर सकें। ये कोई खुसूसी तैयारी नहीं हो रही, ये तैयारियां हर वक्त रहती हैं, सिर्फ न्यू ईयर के लिए नहीं बल्कि हर मौके के लिए। हर वक्त ESU का काम है कि वो हर वक्त तैयार रहे किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को डील करने के लिए। हम यहाँ पे या कहाँ पे आ गए ESU का, ये क्या? हाँ जी, ये हमारी जगह है। मेन ट्रेनिंग क्लासरूम है और पीछे जो आप देख रहे हैं ये हमारी ESU की मेमोरियल वॉल है। इसमें सारे वो जो ऑफिसर हैं जो लाइन ऑफ ड्यूटी काम के वक्त अगर कोई शहीद हो जाता है तो उनकी पिक्चर हमारी पीछे लगी हुई है सबकी उनकी। और ये जो जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं वो देखते हैं। इधर बुक भी पढ़ी हुई है जिसमें सारा इंसिडेंट लिखा होता है कि क्या हुआ और किस वजह से उनकी डेथ हुई, तो ताकि उन्हें हमारे स्टूडेंट्स को हमारी हिस्ट्री का पता हो। सो ESU स्टैंड करता है इमरजेंसी सर्विस यूनिट के लिए। हमारे न्यूयॉर्क सिटी पुलिस डिपार्टमेंट का एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है जिसमें हमारे तकरीबन 300 मेंबर्स हैं ESU में। हमारी जो जॉब होती है वो स्पेशलाइज्ड जॉब है। हमारी सेइंग है इधर पुलिस में कि जब पब्लिक को किसी मदद की ज़रूरत पड़ती है तो वो पुलिस को कॉल करते हैं, और जब पुलिस को मदद की ज़रूरत होती है तो वो ESU को कॉल करते हैं। तो हमारी आपने ट्रेनिंग देखी आगे, हमारी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है हर किस्म की। एक तो हम करते हैं स्वाट टीम का काम, जिसे बोलते हैं टैक्टिकल टीम, स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स। उसके अलावा हमारी क्रॉस ट्रेनिंग होती है, आपने देखा कि करते हैं हैज़मैट की ट्रेनिंग। हमारे जितने भी मेंबर्स हैं सारे हैज़मैट टेक्नीशियन हैं। उसके अलावा होती है हमारी स्कूबा डाइविंग की ट्रेनिंग। जो जितने भी ये समंदर में या दरिया में कोई बंदा डूब रहा हो या कोई गाड़ी गिर जाए, किसी को रेस्क्यू करना हो, तो वो भी हमारी जॉब होती है। उसके अलावा बाकी हमें और भी रेस्क्यू का काम सिखाया जाता है। जैसे कोई ब्रिज के ऊपर जो आप देखते हैं कभी कोई बंदा जंप कर रहा हो उनको बचाने के लिए, तो उसमें भी हमारी टीम यूज़ होती है। लेकिन हम पुलिस ऑफिसर हैं तो हमारा मेन फंक्शन जो यही है कि सिटी को सेफ रखना। तो हमारा यूनिट का माटो है एनी टाइम एनीवेयर। इसका मतलब है कि आप हमें कभी भी कॉल करें किसी चीज़ के लिए भी, तो हम आपके पास होंगे आपकी मदद के लिए। जो न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट का इमरजेंसी सर्विस यूनिट ESU, इसकी कोई हिस्ट्री भी बताएं हमें। हाँ जी, इमरजेंसी सर्विस यूनिट जो है ये आप देख रहे हैं कि 1930 में 1930 में इस्टेब्लिश किया गया था। और उस वक्त इसको बोलते थे मशीन गन स्क्वाड। तो इसलिए इस्टेब्लिश किया था कि एक तो रेस्क्यू काम के लिए और दूसरा उस काम के लिए कि जब जो रेगुलर पुलिस वाले होते थे अगर उन्हें कोई बड़ा मसला बन जाए तो उसके लिए ये हमारी इमरजेंसी व्हीकल्स होती थी। वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर में। वो ट्रक्स होते हैं हमारे, उनको बोलते हैं रेडियो इमरजेंसी पेट्रोल। तो वो रिस्पॉन्ड करते थे, उनके पास ज़्यादा इक्विपमेंट होती थी और ज़्यादा ट्रेनिंग होती थी ताकि वो जिस किस्म की भी कोई सिचुएशन हो उसे हैंडल कर सकें। ये कहाँ पे आ गए अब आप? अच्छा सर, ये इसे बोलते हैं हमारा टैक हाउस, ट्रेनिंग एमिनेशन कॉम्बैट हाउस। तो इसमें ट्रेनिंग ये एमिनेशन कॉम्बैट हाउस, कॉम्बैट हाउस। तो इसमें ये होता है कि ये देखिए सारा सेटअप हुआ है जैसे रेगुलर अपार्टमेंट के घर होते हैं। और इस घर की ये खासियत है कि हम इसकी जो दीवारें वगैरह ना वो सारी मूव कर सकते हैं। तो हर दफ़ा जब ये बंदे एंट्री करते हैं तो
तो ये डिफरेंट किस्म के माहौल में एंट्री होगी इनकी। सो ये किस्म का मॉडल आपने कोई अपार्टमेंट या हाँ कोई जी। घर बनाया कि अगर पुलिस ने रेड करनी है, हाँ जी। किसी सिचुएशन से डील करना है, तो अंदर कैसे जाना है और हाँ जी, कैसे? तो अंदर कैसे जाना है, कैसे हर चीज़ क्लियर करनी है ये भी ट्रेनिंग हाँ का जी, एक हिस्सा है। ये ट्रेनिंग का हिस्सा है। तो Right. आप ऊपर आ जाएं कैटवॉक पे, आपको दिखाते हैं कि कैसे ये डील करेंगे। सो ये आप देख रहे हैं, ये एक फर्जी अपार्टमेंट बना हुआ है, और पुलिस ने अगर किसी अपार्टमेंट में, किसी ऑफिस में रेड करनी है तो कैसे करते हैं। और जब ये ट्रेनिंग हो रही होती है तो इसको ऊपर से सुपरवाइज़र जो है वो मॉनिटर करते हैं, और हम इस वक्त ऊपर उस डेक पर जा रहे हैं, फ्लोर पर जा रहे हैं, जहाँ से हम देख सकेंगे कि कैसे नीचे। जी अली भाई, तो ये अब हम ऊपर आ गए, राइट? हाँ जी, और ये ये ऊपर आ हमें जाएं। नीचे अपार्टमेंट नज़र आ रहा है पूरा। हाँ जी, देखिए पूरा अपार्टमेंट बना हुआ है। अब ये देखें आप, जैसे दीवारें बनी हुई हैं, हम इनको मूव कर सकते हैं। तो जब ये, जैसे कि आपको बताया, जब बंदे अगर सेम अपार्टमेंट में बार बार एंट्री नहीं करेंगे, तो हर दफ़ा जब एंट्री करते हैं तो डिफरेंट किस्म की एंट्री होती है। राइट। सो ये सारी ट्रेनिंग जो है ये उसका एक हिस्सा है। सो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है आज की इस हमारी डॉक्यूमेंट्री का। और अभी आप देखेंगे कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में इमरजेंसी सर्विस यूनिट किसी बिल्डिंग में, किसी अपार्टमेंट में, किसी दफ्तर में कैसे दाखिल होता है, ये उनका स्पेशल स्क्वाड है जो कि तैयारी कर रहे हैं दाखिल होने के लिए। और ये ऊपर जो डेक पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ से सुपरवाइजर जो हैं वो इनका मुशाहिदा करते हैं कि ये सही तरीके से दाखिल हुए हैं, इन्होंने कोई गलती तो नहीं की, सिचुएशन को प्रॉपरली डील किया है। रैम और सो ये हमारे पास, सो ये सर्च वारंट के लिए अभी एक रेड होने जा रही है, और ये रेड कैसे की, सर्च वारंट के लिए कैसे रेड की जाती है, ये भी हम आपको दिखाते हैं। ये लोग बिल्डिंग के अंदर दाखिल होंगे और एक एक जगह की तलाशी लेंगे। आए देखते हैं। आप देख रहे हैं, सर ये एक ट्रेनिंग हो रही है, दरवाज़ा तोड़ा है, और ये मुख्तलिफ कमरों में टीम के अरकान हैं। ये देखें, ये अपार्टमेंट है, कुछ एक इस कमरे में आए, कुछ दूसरे में गए, ये एक और कमरा है, ये देख लिया, ये अंदर बिल्डिंग में दाखिल हो रहे। और ये जैसे मैं ऊपर से देख रहा हूँ, इसी तरह ये जो टीम के जो लोग हैं, इनकी इस ट्रेनिंग को इनके सुपरवाइज़र मॉनिटर कर रहे हैं और देख रहे हैं कहीं पे ये गलती तो नहीं कर रहे। ये वो जगह, ये देखें, ये जगह है जहाँ पर उनको अपना जो टारगेट था, जो मतलूब था, उन्होंने आखिरी कमरे में उसको देखा, ये अरेस्ट किया। ये बेसिकली एक सर्च वारंट है जो जिस पर अमल दरामद किया जा रहा है, और ये आखिरी कमरे में टारगेट उन्होंने उसको तलाश किया, उसको अरेस्ट किया और सिचुएशन को हैंडल किया। ये आप देख रहे हैं, ये जो ट्रेनर हैं, ये ऊपर सारा ये सब इनको मॉनिटर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ उन्होंने गलती तो नहीं की, कहाँ कहाँ उनको अपनी ट्रेनिंग को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। सो बेसिकली ये एक स्पेशल ट्रेनिंग है, और ये भी इमरजेंसी सर्विस यूनिट में जो लोग काम करते हैं उनकी ट्रेनिंग का एक लाजमी हिस्सा है। सो ये एक मॉडल बिल्डिंग है, इसमें हर ट्रेनिंग के दौरान ये दीवारों को मूव कर सकते हैं, तो ये हर दफ़ा घर का नक्शा तब्दील कर देते हैं ताकि हर किस्म की बिल्डिंग के लिए, हर किस्म की सिचुएशन से डील करने के लिए ये लोग जो हैं वो रेडी हो सकें। ये हमारे साथ आपको नज़र आ रहे हैं कैप्टन अली जवेद। थैंक यू कैप्टन अली जवेद, थैंक यू DCPI, थैंक यू न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट फॉर प्रोवाइडिंग अस सच अ यूनिक एंड ग्रेट अपॉर्चुनिटी। शाहिद मिर्ज़ा हमारे साथ हैं, ये भी DCPI में है,
और उर्दू लैंग्वेज में कभी भी स्पेशली मीडिया के लिए ये हमारे बड़े इम्पोर्टेंट कांटेक्ट हैं NYPD में। थैंक यू शाहिद भाई, थैंक यू सो मच। Thank you for coming. थैंक यू। ये हमारे साथ आज की जो कुछ भी आप देख रहे हैं इसको पॉसिबल बनाने में कैप्टन अली जावेद, मिर्ज़ा शाहिद बेग, DCPI से ये सब लोगों का स्पेशल थैंक्स, जिन्होंने एथनिक मीडिया को आज पहली दफ़ा न्यूयॉर्क में ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि हम बता सके कि कैसे न्यूयॉर्क पुलिस न्यूयॉर्कर्स को और शहरियों को सेफ बनाने में अपना एक किरदार अदा करती है। सो आपने देखा ये ESU फैसिलिटी का पूरा हमने मैक्सिमम हमने जानने की कोशिश की, यहाँ पर कैसे ट्रेन किया जाता है न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट, कैसे इमरजेंसी और कोई गैर मामूली सूरत हाल है उसको कैसे वो डील करती है। एक बार फिर कैप्टन अली जावेद का, मिर्ज़ा शाहिद बेग का और ESU के तमाम स्टाफ का शुक्रिया, और स्पेशल शुक्रिया न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट DCPI का कि जिन्होंने उर्दू न्यूज़ को ये एक्सेस फराहम की और ये मौका फराहम किया। मोहसिन ज़हीर, उर्दू न्यूज़, न्यूयॉर्क। Don't forget to like, comment and subscribe.